गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चौथ माता का ध्यान करते हुए और उनके चरणों में बारंबार अभिनंदन करते हुए हम चौथ व्रत की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे चौथ माता अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियां पूछती, बाई जी जीम आई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई, बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति अपनी ससुराल आया तो तब उसकी सहेलियां बोली, आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घर आने के लिए अच्छी नहीं। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर स्वयं खाता। थोड़े दिन बाद फिर वह मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाई जी अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लाने गया तो फिर सहेलियों ने उलाहना दिया, बोली आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते। साहूकार लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला, तू बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती है? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई जब खाऊंगी तब ताज़ा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा? हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं। इसको सुनने से अन्न हो, धन हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले, पुत्र हो। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी समय उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का तो भोजन वह गाय को देती, एक समय का भोजन ब्राह्मणी को देती, एक समय का राखूंडी बर्तन मांजने की जगह में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए, इसके पति को दिसावर से बुलाना ही चाहिए। यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? यह कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुझे घर गए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटाना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर घर जाने की सारी तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं घर जाकर उनसे 2 बात कर आऊं। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा।
मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी चोटी लटका दूंगा, तो उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया। सुगंध वाले फूल रखवा दिए। जाकर सो गए। सर्प फुंकार मारता आया। पौड़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा, ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरा। चींटियां आपस में बतलाई, साहूकार की बहू अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला ना चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा। ऐसा ही विचार करके उस पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा, चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई और देखा तो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा, बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर। मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो। फर्श व सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली कि मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा। रोजाना 4 समय का तो तुझे खाना देती रही और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ देती रही, सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को देती और तीसरे समय का राखुंडे में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ देकर स्वयं खाती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ देती थी। राखूड़े को खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियाँ 12 चौथ का व्रत करें, 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़ों आँख पैर के लिए जरूर करें। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा, उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, हुंकारा भरने वाले हमको और हमारे परिवार को सबको सुखी रखना। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी, रोज गणेश जी का पूजन करती, माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले बुढ़िया कुछ मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे मांगना तो आता ही नहीं, क्या मांगूं? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा कोई और हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपनी बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो। बुढ़ापे में
पोते का मुख देख लो। बेटे से पूछा तो बोला, धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटा बहू किसके हैं, तू अपने दीदे गोड़े मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, खाट में पड़ी सहेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए, बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बोली, हाँ महाराज, पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा, ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गई, बहू के लड़का भी हो गया, बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, आनंद ही आनंद हो गया। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर मेहर करना, कहानी को सुनते हुंकारा देते और सुनने सुनाने वालों की सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आइए अब चौथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है।
वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ को व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पे करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली सभी देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कहानी का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी में से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें और उनके पतियों को दीर्घ आयु एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलिए करवा चौथ माता की जय।